गुड मॉर्निंग, डॉक्टर शेफाली और आप प्रेगनेंसी यात्रा सीरीज पार्ट 1 फर्स्ट मंथ। हमें क्या क्या मेडिसिन लेनी है, रिलैक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा दवाइयों का भंडार मैं नहीं बताने वाली आपको, लेकिन फोलिक एसिड और एक मल्टीविटामिन तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड आपके बेबी के डेवलपमेंट में, उसके नर्वस डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। रूटीनली तो जो पेशेंट हमारे पास पहले आ जाते हैं, हम उन्हें प्री कंसेप्शनल दैट इज प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले फोलिक एसिड हमको लेना चाहिए, जिससे कि हमारी अबॉर्शन की रेट भी कम होगी और बेबी के मिस्ड होने के चांसेस भी कम होंगे और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसलिए फोलिक एसिड यदि आप पहले नहीं ले रहे तो तुरंत प्रेगनेंसी होते ही उसे स्टार्ट करिए डॉक्टरी सलाह के बाद। इसके अलावा विटामिन डी, क्योंकि नॉर्मली इंडियन विमेंस में सनलाइट में, क्योंकि आजकल हम बैठते नहीं हैं, तो विटामिन डी की भी बहुत कमी पाई जाती है। तो आपको विटामिन डी, जो कि नॉर्मली वंस अ वीक दिया जाता है 6 हफ्तों तक, तो अगर आप उसे संडे को ले रहे हैं, हर संडे 6 संडे तक आपको लेना है, तो अपना विटामिन डी का कोर्स भी ज़रूर लीजिए। यदि आपका आयरन कम है, आपको ऑलरेडी एनीमिया है, तो आपको एक आयरन की टैबलेट भी शुरू से ही स्टार्ट करनी है। यदि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपको एनीमिया नहीं है, तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स आयरन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लेग क्रैम्प्स रहते हैं, बैक एक रहता है, अगर आपके निचले हिस्से में पैरों में दर्द रहता है, तो आप कैल्शियम की टैबलेट भी फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ठीक है, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, तो कैल्शियम की टैबलेट भी आप फर्स्ट 3 मंथ्स तक अवॉइड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि जो नौजिया की गोलियां हैं, उल्टी की या उबाक की गोलियां, वो हमें लेनी चाहिए कि नहीं। बहुत ज़्यादा गोलियां लेनी तो ठीक नहीं है, लेकिन जो रूटीन 2-3 टैबलेट्स हम लोग देते हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं, बिकॉज नॉर्मली दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीविटामिन्स जो हम देते हैं नौजिया के लिए। अगर नौजिया बहुत तंग कर रहा है कि आपका यूरिन कम उतर रहा है, पानी की कमी लग रही, मुंह सूख रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आप ये टैबलेट आराम से ले सकते हैं। आप इसे दिन में 1 बार, 2 बार या मैक्सिमम डोज है कि 1 सुबह और 2 रात को। ये भी आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके इजीली ले सकते हैं, ताकि आप आराम से कुछ खा सकें, हेल्दी रह सकें, खुश रह सकें। तो ये है कुछ रूटीन मेडिसिन। इसके अलावा कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं कि यदि आप ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं, अगर आपको बीपी रहता है, तो आपको अपनी मेडिसिन बीपी की चेंज करवानी होगी, क्योंकि जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में हम लेते हैं वो हमें प्रेगनेंसी में नहीं लेनी, तो वो आपका डॉक्टर ज़रूर चेंज करेगा। अगर आपको थायराइड है या आपको अभी डायग्नोज हुआ है, तो आपको अपनी थायराइड की गोली भी बिल्कुल मिस नहीं करनी। आपको उसको सुबह सुबह उठते ही खाली पेट लेना है। तो मैं अपने पेशेंट को यही कहती हूँ कि आप उसे अपने बेड पर रख लीजिए, ताकि उठते ही उसे गुड मॉर्निंग करिए और पहले थायराइड की टैबलेट लीजिए। इसके अलावा यदि आप शुगर के पेशेंट हैं, आपकी शुगर नॉर्मल से ज़्यादा रहती है, तो आप जो भी टैबलेट लेते हैं अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो टैबलेट भी कंटिन्यू होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीपी, शुगर, थायराइड यदि आपको पहले से है, तो प्रेगनेंसी में ये तीनों चीज़ें या तो कंटिन्यू रहती हैं, और कई बार जैसे कि प्रेगनेंसी एडवांस होती है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती हैं। इसलिए बिना स्ट्रेस किए, बिना टेंशन किए, खाने पीने का ध्यान रखते हुए ये टैबलेट्स आप इजीली ले सकते हैं। सो एंजॉय योर प्रेगनेंसी यात्रा विद डॉक्टर शेफाली दादीज। कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनेगा। थैंक यू।